बजहर प्यार की दुनिया में जो नाकाम होता है। बजहर प्यार की दुनिया में जो नाकाम होता है। कोई रूसो कोई हिटलर कोई खयाम होता है। कोई रूसो कोई हिटलर कोई खयाम होता है। जहर देते हैं उसको हम की ले जाते हैं सूली पर। यही हर दौर के मंसूर का अंजाम होता है। जुनून शौक में बेशक लिपटने को लिपट जाए, जुनून शौक में बेशक लिपटने को लिपट जाए। हवाओं में कहीं महबूब का पैगाम होता है। सियासी बज़्म में अक्सर जुलेखा के इशारों पर हकीकत यह है कि यूसुफ आज भी नीलाम होता है। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। राहुल गांधी आज पंजाब में थे और आज उन्होंने स्वर्ण मंदिर में जाकर मत्था टेका। गांधी परिवार का ये नेता आज जब स्वर्ण मंदिर में पहुंचा तो बहुत सारे सवाल थे। सवाल थे कि क्या पंजाब, क्या स्वर्ण मंदिर के लोग इस नेता की मोहब्बत को स्वीकार करेंगे। और हुआ भी है कि अकाली दल के नेता हरसिमरत कौर ने विरोध करना शुरू किया और उन्हें ऑपरेशन ब्लू स्टार की याद दिलाई। इंदिरा गांधी ने एक कड़ा फैसला लिया था, भिंडरावाले को समाप्त करने के लिए सेना गोल्डन टेम्पल में घुस गई थी और कांग्रेस को उसका बहुत बड़ा खामियाजा उठाना पड़ा था। पूरे देश में सिखों की नाराजगी कांग्रेस को झेलनी पड़ी थी और उसके बाद इंदिरा गांधी की हत्या ने पूरे देश में सिखों के प्रति जो नफरत देखी, उसने कांग्रेस को बहुत साल पीछे पहुंचा दिया। सिख समुदाय कांग्रेस को नफरत की दृष्टि से देखने लगा, लेकिन बाद में राजीव गांधी ने उस गलती को सुधारा और मनमोहन सिंह जब कांग्रेस ने प्रधानमंत्री बनाए तो एक संदेश दिया सिख कम्युनिटी और माइनॉरिटी को कि जो काम किया था हमने गोल्डन टेम्पल में, या सिखों की भावना कहीं आहत हुई थी 1984 के दंगों के बाद, उसकी शायद ये कहीं पूर्ति थी कि मनमोहन सिंह एक सिख प्रधानमंत्री के रूप में देश के सामने आए और बहुत कामयाब प्रधानमंत्री के रूप में सामने आए। जब पूरी दुनिया मंदी से जूझ रही थी, परेशान थी, तबाही चारों तरफ थी, तब मनमोहन सिंह की ही नीतियां थी जिसने इस मुल्क को बचाया। जो नोटबंदी के बाद हालात देख रहे हैं आज, देश के सब लोग कह रहे हैं कि अगर शायद मनमोहन सिंह की नीतियां पे हम लोग चलते हैं, उनकी नीतियों को मानते तो शायद देश की यह हालत ना होती। राहुल गांधी की सभाओं में आज भी उतनी ही भीड़ नजर आई। लोग हैरान थे कि आखिर ये जादू हो कहां से रहा है। राहुल गांधी ने पगड़ी बांधी, गए, मत्था टेका और बहुत बड़ी संख्या में सिख समुदाय ने उनका स्वागत किया। राहुल गांधी ने आज एक और दिल को छूने वाली बात करी और मुझे वो महात्मा गांधी का दौर याद आ गया कि आखिर एक टाई सूट टाई पहना हुआ व्यक्ति अचानक सब वस्त्र कैसे त्याग देता है, कैसे पूरा जीवन एक धोती में गुजार देता है। तो मुझे याद आई कि महात्मा गांधी जब जा रहे थे तो उन्होंने एक महिला को देखा जिसके शरीर पे सिर्फ एक धोती थी। तब उन्होंने त्याग किया और कहा कि जब तक मेरे देश के लोगों के पास वस्त्र नहीं होगा, मैं वस्त्र नहीं पहनूंगा, एक धोती से काम चलाऊंगा। पूरी जिंदगी उन्होंने उस धोती से गुजारी। मैं कहता भी हूँ, कई लोग जब कहते हैं हम गांधीवादी हैं, तो मैं कहता हूँ गांधीवादी होना आसान है, गांधी होना मुश्किल है। गांधीवादी इस देश के वो नेता भी हैं, वो डकैत भी हैं जो खादी पहनकर आज इस मुल्क में आ गए हैं, नेता हो गए हैं। वो सब अपने आप को गांधीवादी कहते हैं, मगर इस मुल्क में गांधी होना मुश्किल है, क्योंकि जब आप गांधी होंगे तो आपको एक धोती पहनकर समाज में रहना पड़ेगा, पूरा जीवन एक धोती में गुजारना पड़ेगा। राहुल गांधी ने आज बताया कि टी शर्ट केवल जो टी शर्ट उनकी इतनी विवादों में है उसके पीछे कारण क्या है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में एक छोटी बच्चियां आई और ठंड से कांप रही थी, तब तक मुझे लगा जब तक मैं भी नहीं कांपूंगा तब तक मैं भी कोई स्वेटर नहीं पहनूंगा। सुनिए राहुल गांधी का बड़ा मार्मिक करने वाला ये जो बयान है आज। और लोगों ने सराहा कि एक गांधी परिवार का एक ऐसा शख्स जिसके पास कोई दौलत की कमी नहीं थी, जिसके पास कोई ताकत की कमी नहीं थी, कैसे अचानक देश को पैदल नापने चल पड़ा और पूरा देश उसके स्वागत में उठ खड़ा हुआ। सुनिए आज राहुल गांधी ने क्या कहा अपनी टी शर्ट को लेकर। इनको अभी तक समझ नहीं आ रही बात, ये सफेद टी शर्ट क्यों पहना है। मैं आपको बताता हूं क्यों पहना हूं। यात्रा शुरू हुई, सुबह सुबह क्या हुआ, 6 बजे हम निकलते हैं, 3 गरीब बच्चे मेरे पास आ गए, फटी हुई शर्ट थी, और जब मैंने उनको ऐसे पकड़ा, हाथ लगाया, फोटो लेना चाहते थे, जैसे मैंने उनको पकड़ा वो कांप रही थी, ठंड से कांप रही थी, और फिर मैंने देखा पतली सी शर्ट थी। उस दिन मैंने निर्णय ले लिया
कि जब तक मैं नहीं कांपूंगा मैं टी शर्ट पहनूंगा। जब कांपना शुरू हो जाएगा, जब मुझे अच्छी मतलब ठंड लगने लगेगी, जबरदस्त कठिनाई होगी, तो फिर मैं स्वेटर पहनने का सोचूंगा, मगर उससे पहले नहीं करूंगा। मैं उनको मैसेज देना चाहता हूं, उन 3 लड़कियों को देना चाहता हूं कि अगर आपको ठंड लग रही है तो फिर राहुल गांधी को भी ठंड लगेगी। जिस दिन आपने स्वेटर पहन लिया उस दिन राहुल गांधी स्वेटर पहन ले। भारतीय जनता पार्टी समझ रही है कि जिस राहुल गांधी को पप्पू बनाने में उसने हजारों करोड़ रुपए खर्च कर दिया, कॉर्पोरेट हाउस थे, मीडिया हाउस थे, बड़े बड़े ताकत लगी हुई थी कि राहुल गांधी की छवि पप्पू बना दी जाए। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा ने इस सारे मिथक को तोड़ दिया है। लोग हैरान है कि इतनी भीड़ आखिर भारत जोड़ो यात्रा में आ कहां से रही है। राहुल गांधी के संग चलने को लोग दीवाने हो जा रहे हैं। इस ठंड में जहां पे आप बिल्कुल कहते हैं ना, हाड़ मांस गलाने वाली ठंड है, आपका मन नहीं करता है रजाई से निकले, लेकिन लोग रजाई का मोह छोड़कर और राहुल गांधी के साथ सुबह 6 बजे से यात्रा में शामिल हो जाते हैं। माँ सोनिया बीमार हैं, दिल्ली में हैं, एक बेटे का दर्द है, वो बार बार आते हैं, माँ को देखते हैं और लोग बताते हैं पूरी पूरी रात माँ के पास बैठे रहते हैं और सुबह फिर वो यात्रा शुरू कर देते हैं। गजब का एक, मैं कहूँगा कि शायद उन्होंने वास्तव में अपने शरीर को साध लिया है। और ये हमने जो नेताओं के नाटक वाले दौर देखे हैं पिछले दिनों में, और जो हमने हिंदुत्व के नाम पर और जो भगवान के नाम पर, जो हमने आस्थाओं के नाम पर जो नौटंकी देखी है, राहुल गांधी अब इससे कहीं आगे निकलते हुए दिख रहे हैं। और अ, मैं उनकी ज़िंदगी को देखता हूँ तो मुझे भी लगता है कि वास्तव में इस आदमी ने कभी पलट के कहा नहीं। लोग उसको पप्पू कहते थे, उसकी मज़ाक उड़ाते थे, लेकिन वो खामोश रहता था। लेकिन सब्र करते-करते आज वो उस मुकाम पर पहुँचा है कि जब देश उसके साथ खड़ा हो रहा है। बड़ी बात है ये। एक राजनेता इस तरह सड़कों पर निकल रहा है और देश उसके साथ खड़ा हो जा रहा है। बहुत बड़ी संख्या बात है और ये भीड़ लगातार बढ़ रही है। पंजाब में जहाँ पे कांग्रेस ने हिट विकेट किया था, उसके बड़े नेता छोड़ के चले गए थे, सफाया हो गया था, लेकिन आज पंजाब में भी राहुल गांधी के स्वागत में जो भीड़ उमड़ी है, उसने कमाल कर दिया है। लोग हैरान है कि इतनी भीड़ आखिर राहुल गांधी के स्वागत में आ कहाँ से रही है। तो कांग्रेस के अलावा भी देश की कुछ बड़ी खबरें रहीं। दिल्ली में कानून व्यवस्था लगातार खराब होती जा रही है। आज दिन दहाड़े एक एएसआई को चाकू घोंप कर दिन दहाड़े भीड़ के बीच में उसकी हत्या कर दी गई। राजधानी में जो हो रहा है वो बड़ा हैरान करने वाला है। एक लड़की को नए साल के पहले दिन 13 किलोमीटर तक घसीट के मार दिया जाता है। दिल्ली में एएसआई की हत्या कर दी जाती है और उसके बाद लगातार हंगामे हो रहे हैं। ये बताता है कि कहीं न कहीं राजधानी में पूरी कानून व्यवस्था ठप हो चुकी है। उधर उत्तराखंड के लोग बिल्कुल उफान पर हैं, गुस्से पर हैं। जोशी मठ में आसपास के किलोमीटरों के इलाके में स्थितियां खराब होती जा रही हैं। घरों में दरार पड़ रही है, लोग सरकार से बहुत नाराज हैं। होटल तोड़ने गए लोगों ने नारेबाजी करी सरकार के। और उत्तराखंड सरकार जिस हिसाब से चल रही है वो शायद मुझे लगता है कि वहाँ के सीएम की उल्टी गिनती चल रही होगी, क्योंकि एक के बाद एक स्टेप ऐसे हो रहे हैं जो उत्तराखंड की सरकार अपनी साख पर सवाल खड़ी कर रही है, भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरी जा रही है। और जोशीमठ में जिस तरह हैंडलिंग में लापरवाही हुई, उससे कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। उधर यूपी में सोशल मीडिया पे बवाल जारी है। समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया देख रहे जगन अग्रवाल को 24 घंटे में छोड़ना पड़ा। और अखिलेश यादव का जो गुस्से वाला रूप है, वो उसने बीजेपी के पसीने छुड़ाए हैं। पसीने इसलिए छुड़ाए हैं कि दोनों तरफ से स्तर से नीचे जाके वार हो रहा था। तो सरकार ने धमकाने के लिए, बीजेपी ने धमकाने के लिए जैसे ही सोशल मीडिया चला रहे जगन अग्रवाल को गिरफ्तार किया। बहुत सालों बाद अखिलेश यादव का ये रूप नजर आया। अखिलेश यादव चले गए, डीजीपी ऑफिस घेर लिया गया। और ये पूरा 5.5-6 सालों की सरकार में पहली बार हुआ कि इंटेलिजेंस पूरी तरह फेरी उड़ती, किसी को पता नहीं था कि अखिलेश यादव डीजीपी ऑफिस जा रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि डीजीपी ऑफिस घेर लिया गया, इंटेलिजेंस फेलियर थी और सरकार को समझ में आ गया कि अगर अखिलेश यादव ने एक कॉल करी तो स्थिति खराब हो जाएगी, लिहाजा जगन अग्रवाल को 24 घंटे में छोड़ना पड़ा। बीजेपी की नेता ऋचा राजपूत के खिलाफ एफआईआर लिखनी पड़ी। और अब जब ऋचा राजपूत के ट्वीट सामने आ रहे हैं तो और शर्मिंदगी का सामना
करना पड़ रहा है। दरअसल इस बार में बीजेपी इसलिए बैकफुट पर आ गई कि जब दोनों तरफ से स्तरहीन ट्वीट शुरू हुए, तो समाजवादी पार्टी की सोशल मीडिया ने भारतीय जनता पार्टी के वो कारनामे सामने लाने शुरू कर दिए जिसकी किसी ने कल्पना नहीं करी थी। आप सोचिए, आप में से कितने लोग ऐसे हो जो जानते होंगे कि संघ की शाखा से निकला एक स्वयंसेवक जो मध्य प्रदेश में कैबिनेट मिनिस्टर बनता है, राघव जी नाम है उनका, वो अपने बाथरूम में अपने नौकर के संग सेक्स करते हुए पकड़े जाते हैं। मामला यहीं तक नहीं रुका, कुलदीप सेंगर के बलात्कार से लेकर चिन्मयानंद तक की मालिश कराने की कहानी समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया ने डाल दी और उसके बाद देश में बवाल शुरू हुआ। दिल्ली दरबार यानी दिल्ली की बीजेपी यानी सरकार, मोदी जी, अमित शाह गृह मंत्री, इन्होंने बहुत नाराजगी जाहिर करी कि उत्तर प्रदेश में जो कुछ हो रहा है उससे पूरी पार्टी की बदनामी हो रही है। इस लड़ाई को तत्काल बंद रख करो वरना बीजेपी को बहुत नुकसान हो जाएगा। तो ये फार्मूला निकाला गया कि जगन को रिहा किया जाए और उसके बाद भी किसी तरह मामले को ठंडा किया जाए। अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, जब पुलिस को ही जमानत देनी थी जगन की तो गिरफ्तार करने की जरूरत क्या थी। बैठे बिठाए समाजवादी पार्टी को मौका दे दिया गया। अखिलेश यादव को एक मौका मिला और इस मौके का इंतजार समाजवादी पार्टी कर रही थी अपना रौद्र रूप दिखाने के लिए। तो ये था पूरा आज का घटनाक्रम। मैं रास्ते में था तो लेकिन रुका मैं, मुझे लगा कि बोलना चाहिए। आप सुबह 6 बजे मेरा इंतजार करते हैं तो राजनीतिक घटनाक्रम पे मुझे अपनी बात कहनी पड़ी। अगले कुछ दिन यात्राओं में रहूँगा, बीच-बीच में रुक के लोगों से संवाद करता रहूँगा, लोगों की राय आपको बताता रहूँगा। देखते रहिएगा 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। यूपी की खबरें देखना हो तो 4 पीएम यूपी, बिहार की देखना हो 4 पीएम बिहार और गुजरात की देखना हो तो 4 पीएम गुजरात सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।